मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ। इसी वॉल्टन के ऊपर ड्रोन गिरा कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट कंट्री। ठीक है, वी लाइक, ऑफ कोर्स वी लाइक टू डिफेंड आवरसेल्व्स। इस गाल पे हमला हो गया, ये वाला आगे कर देंगे। हम बांग्लादेश से। बांग्लादेश हमारा जो फौजी है ना वो बड़ा उससे भी आगे है। कर लिया कि जंग के बाद मानी का घर मेरा। हाँ जी, मैंने कटरीना का है। वो उसने कटरीना ले लेनी है। वो कटरीना ले ले, मानी का घर चाहिए बस। जिन्होंने हमारे वॉल्टन पे हमला किया है, कल हम इनकी दिल्ली पे इंशाल्लाह हमला करेंगे। कह रहा हूँ खुदा गवाह है कि आज मेरे बच्चे अकेले थे, मेरी बेटियां अकेली थी घर में। बकरे खा रहे हैं, कट्टे खा रहे हैं, मुश्तंडे पड़े हुए हैं सब घरों में। ईट का जवाब पत्थर देते, लेकिन पाकिस्तान के कुछ बंदे ऐसे हैं जो डरपोक की तरह बैठे हुए हैं ना। गौ माता का यूरिन पीने वाले हैं, उनसे को तुम सिर्फ गौ माता का यूरिन ही पियोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनर और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, मुल्की हालात आप सबके सामने हैं। जंग जो है वो छिड़ चुकी है और जंग का बाकायदा आगाज़ भी हो सकता है। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ, यानी कि मैं वॉल्टन में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है ड्रोन से अटैक किया गया है और यहाँ पे अवाम भी मौजूद है। अवाम से सवाल करते हैं कि आखिर अवाम ने कौन कौन सी तैयारियां कर ली हैं, और उसी जगह पे अवाम भी मौजूद है और देख रही है सारे हालात जो भी पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो भी अटैक्स हो रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर जंग मुसल्लत हो जाएगी, कौन कौन सी तैयारियां जो है ये लोग कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सारा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, मैं भी बहुत जो है ना इस वक्त जज्बे में भी और बहुत खुश भी हैं अपनी पाक फौज की वजह से। सर मुझे बताइएगा, करीब में ये अटैक्स हुए हैं, क्या फील कर रहे हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाक भारत ये जो जंग छिड़ी हुई है उसके हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन मोदी जो कि एक इंतहा पसंद और एक्सट्रीमिस्ट इंसान है, उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान जवाब देगा। वो ये भूल में था कि यहाँ पे हमारे ट्रेंड पायलट्स, हमारी एक्टिव आर्मी, strong army, they can fight back and they can fight better than them. So the thing is, we are not a kind of person, we are not a kind of people that they always looking for war. He's looking for war and he got his answer. Now ये छोटी छोटी शैतानियाँ जो कर रहा है, देखें मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ। इसी वॉल्टन के ऊपर ड्रोन गिरा, ऑफ कोर्स हलाकतें भी हो रही हैं, चाहे एक हो रही है, दो हो रही है, 5 हो रही हैं। कोई भी इंसान मरता है, पूरा उसका परिवार, इंडियन ज़बान में, हाँ, उसका पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होता है। तो इसी तरह देखें, सबसे बड़ी बात जो मैं आज करना चाहता हूँ, इंडियन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, नॉट एवरी हिंदू, हमारे यहाँ पे भी हिंदूज रहते हैं, हमारे यहाँ पे भी क्रिश्चियंस रहते हैं। हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको उनके त्यौहार मनाने देते हैं, उनको फुल फ्रीडम है। तो अगर हम जाके मंदिरों में और मस्जिदों में बम गिराने लग जाएं, उनको सड़कों पे मार के डॉगी बना दें, तब इनको कैसा लगेगा? और इनको शर्म नहीं आ रही? हम ऐसा नहीं करते, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। और ये जो हैं एक्सट्रीमिस्ट, इंडिया में मुसलमानों का नाक में दम करके रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है? तो ये गलत है। और पूरी दुनिया से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्ट्रॉन्ग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, all the strong rulers in the world, to take a serious action against this extremist person, because he's violating the human rights, he's violating the war rights. So I'm requesting America, Europe, Canada, all the strong rulers of this world to take a serious action against Modi, because he's the extremist, he's the terrorist, not us. और पाकिस्तान का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट कंट्री। ठीक है, वी लाइक, ऑफ कोर्स वी लाइक टू डिफेंड आवरसेल्व्स। अगर हम पे हमला होगा तो हम क्या करेंगे? इस गाल पे हमला हो गया, ये वाला आगे कर देंगे। ऐसा तो नहीं हम लोगों ने करना, ठीक है ना मिस? तो द थिंग इज कि मेरा मैसेज अपने पाकिस्तानियों के लिए कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कौम है, हम अपने मजहब की वजह से, हम अपने कल्चर की वजह से इन हिंदुस्तान से अलग हुए थे। ठीक है, ये वाहिद कंट्री है, ये दुनिया में वाहिद कंट्री है जिसने ऐसा किया था। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जंग का आगाज तो हो चुका है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो जाती है तो पाकिस्तानी अवाम, एज शहरी जो है, आप क्या तैयारी करेंगे? देखें, मैं
बेसिकली ओके, मैं सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ऐसे करें. बेसिकली आई एम अ प्रोफेशनल किक बॉक्सर, इवन दो आई एम इन लेट 50s आई स्टिल वर्क आउट. मैं तो सब कुछ तैयार करके जो भी कर सकता हूँ, मैं तो बॉर्डर पे लड़ने चला जाऊंगा. मैं तो बॉर्डर पे लड़ने जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने बीवी बच्चों को, अपने खानदान को सेफ तो करना है. जो मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा. और मैं यही अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से चाहूंगा कि वो भी दे गो ऑल आउट. वो भी जितना घरों में दुम दबा के नहीं बैठ जाना. हमने लड़ना है. हम 25 करोड़ की आर्मी है हिंदुस्तान, ये सुन लो, हम 25 करोड़ की आर्मी है. So stop doing all that nonsense, all that coward stuff. What you doing, India? हिंदुस्तान वालों, कान खोल के सुन लो. ये 25 करोड़ लोग हैं. ये सिर्फ 12 लाख की आर्मी नहीं है. ये अपना दिमाग खोल के रख लेना. मेरे जैसे बंदे भी हैं इसमें, ठीक है. मैं 50 बंदों पे एक अकेला भारी हूँ तुम्हारे जैसे कावर्ड्स के ऊपर. जी सर, मुझे ये बताइएगा कि कहाँ से हैं आप? हम बांग्लादेश से. बांग्लादेश से. बांग्लादेश से हैं आप, और जैसा यहाँ पे रिसेंटली जो है अटैक हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? आजादाना जो है आप फिर रहे हैं और आई थिंक अपना काम भी कर रहे हैं, कोई खौफ डर नहीं है? खौफ डर है, क्यों नहीं है. खौफ डर है, ये मकसद है जो अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर ही करेगा. बहरहाल सर मुझे ये बताएं कि आपके पास ही मतलब अटैक हुए हैं और कोई आपके अंदर जो है खौफ नहीं नजर आ रहा? आजादाना आप काम भी कर रहे हैं, तो काम तो बंद नहीं कर सकता है ना. ये तो बात है ना, बीवी बच्चे को पढ़ना चाहिए ना, उसको रोटी कहाँ से खिलाएंगे. आवाजें आई थी आपको? आवाजें आई? आप ये आ रही थी. सुबह का टाइम है, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम में आवाज है. सर मुझे ये बताएं कि इंडिया और बांग्लादेश का आपको पता है कि उनका जैसा आपस में ताल्लुक है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी ताल्लुक आपको पता है. क्या लगता है आप किसको सपोर्ट करते हैं बांग्लादेशी शहरी होने के मुताबिक? हमारा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये एक ही था. हम अभी पाकिस्तान ही है. पाकिस्तानी फौज जैसे मुकाबला कर रही है भारत का, और भारत जो हरकतें कर रहा है उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहना है. माशाल्लाह हमारा जो फौजी है ना, वो बड़ा उससे भी आगे है. कोई ऐसा मसला नहीं है. ये भी खड़ा होगा, बांग्लादेश भी ये खड़ा हो जाएगा. मुझे ये बताएं कि जंग मुसल्लत हो जाती है, वैसे तो आगाज हो चुका है जंग का, तो कौन कौन सी तैयारी है जो आपने करनी है या कर ली है? हमने इंशाल्लाह, आपको तो पहले गए ना, हमने जाना है इंशाल्लाह. जब जरूरत होगा ना हम चले जाएंगे आगे. बॉर्डर पे कह रहे हैं, मतलब आपकी जो कोई तैयारी सिर्फ यही है कि जंग का आगाज होना? हमने तैयारी और क्या करना, हमारा पास कुछ है ही नहीं है, तो अपनी तैयारी क्या करना है. वक्त पे कुर्बान होते हैं. नाज़रीन, अवाम का जो जज्बा है ना, वो आप लोग देख सकते हैं. आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं. जानते हैं नहीं, किस चीज़ का डर होना है. किस चीज का डर? जी. पास में आप लोगों के धमाके में, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है. पाक फौज जिंदाबाद हमेशा से. नाज़रीन इतना ज्यादा जो ना जोश और जज्बा है. मुझे ये बताओ कि क्या लग रहा है, जंग कौन जीतेगा? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान. जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा. तो इतनी खुशी किस चीज की चढ़ी हुई है? हमें खुशी इस चीज़ की चढ़ी हुई है क्योंकि हमने आपस में डिसाइड कर लिया है कि जंग के बाद अंबानी का घर मेरा. हाँ जी, अंबानी का घर चाहिए जंग जी के बाद? अंबानी का घर. मतलब इंडिया जब जंग हार देगा, अंबानी का घर तुम्हारा? जी बिल्कुल. तुमने क्या लेना? मैंने कतरीना का है. वो उसने कटरीना ले लेनी है, वो कटरीना ले लें, अंबानी का घर चाहिए बस. और कुछ नहीं चाहिए? नहीं और कुछ नहीं चाहिए. कोई और हीरोइन का नाम बता दो. उसने तो कटरीना रख लिया. श्रद्धा कपूर. श्रद्धा कपूर. उसने हाथ ही नहीं होला रखा लड़के ने. तो यानी कि इंडिया का फुल चांस है हारना ही हारना. इंशाल्लाह. बिल्कुल, हमें तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है. ऑफ कोर्स सारों को पता है इस बात का. इनफैक्ट के मोदी को भी इस बात का पता है. मोदी को भी पता है. जी, मोदी के साथ क्या करने जब वो हार जाएंगे, जंग हार जाएंगे? मोदी को फिलहाल गालियां तो नहीं दे सकता ऑन स्ट्रीम, बट समझ जाएगा वो. जी समझ जाएगा. तुमने क्या करना है मोदी के? मैंने मोदी के साथ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं गालियां दूंगा बस. इस टाइम नहीं दे सकता. पाकिस्तान जिंदाबाद. जी बिल्कुल. यहाँ पे जो है नौजवान मौजूद है और इनका जज्बा इतना ज्यादा है कि अगर अभी जंग का ऐलान हो जाए तो ये लोग जो है ना पाक फौज के पीछे खड़े होंगे. मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है, पास ही आपके जो है इतने ज्यादा अटैक भी हो चुके हैं? लग मुझे कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत उन्होंने बुज़दिलाना हरकत की है. वो हैं तो डरपोक ही, गाँव मूत्र का वो मूत पीते हैं. तो अब बात यही है कि हम जवाब तो देंगे, बस इंशाल्लाह कुछ वक्त का इंतज़ार है. बाकी अब देखो क्या बनता है. हाँ, मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ अपनी कौम को पुरजश करने के लिए. नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाकिस्तान
बहुत जज्बा है जी। इंशाल्लाह अगर जंग होगी तो हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह डरेंगे नहीं। अगर पाक फ़ौज हमें याद करेंगी तो हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। ये मेरा पाक फ़ौज को पैगाम है कि फुल जुनून से लड़ें, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं और बिल्कुल उनका मुकाबला करेंगे इंडिया वालों का। इंडिया वालों को मेरा ये पैगाम है कि हम आपके मुल्क के अंदर घुस के आपको अपनी नानी याद कराएंगे। आज इन्होंने हमारे वाल्टन पे हमला किया है, कल हम इनकी दिल्ली पे इंशाल्लाह हमला करेंगे। हम अपने सीने में ये जुनून और जज्बा रखते हैं। इंशाल्लाह हम इंडिया पर हमला करने के लिए फुल तैयार हैं। बस ईमानी जज्बा है, अब अगर उन्होंने ठान लिया कि हमला करना है तो हम भी तैयार हैं। जैसे फ़लस्तीन बच्चे कटवाए हैं ना फ़लस्तीन वालों ने, अभी तक कट रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, इधर भी ज़रा ज़रा एक दो गिरेंगे तो हम साथ हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, और कोई ऐसा नहीं हुआ। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपनी माम के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान अपनी माम के साथ खड़े हुए हैं। बुज़दिल कौम नहीं है, मौला अली की ये औलादे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक की औलादे हैं, हम हज़रत इमाम हुसैन की औलादे। कुर्बानी देना हमारी हिस्ट्री कल्चर है, पुरानी बातें हैं, तो कोई मसला नहीं, हम साथ हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप देख, आपके सामने 5 अटैक हुए, सो लोग सारे ईजी फिर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सर ये इतने लोग जो इजी फिर रहे हैं, इसके पीछे क्या लगता है, कौन है? पाक फौज जैसी कारकर्दगी इस वक्त कर रही है, उनकी वजह से हम लोग बहुत सेफ हैं। जी नहीं, पाक फ़ौज हमारी जो है ना, हमारी आंखों के सरों के ताज हैं, और पाक फ़ौज ने अगर इतना खाया है तो कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा। तो ये थोड़ी है कि मैं किसी सियासतदान के यानी कि आड़े में आके अपनी फ़ौज को कहना शुरू कर दूँगा। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, बेशाना बेसाना खड़े हैं। हमारे बच्चे भी पाकिस्तान वतन के लिए तैयार हैं, हमारे घर वाली भी तैयार हैं, कोई मसला नहीं, हम साथ हैं अपने पाकिस्तान के। हमें अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है, और हमारी पूरी तैयारी के साथ हम खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान जब चाहे उसका जब दिल करे हमला करे, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हुए हैं और जोशो जुनून के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि ईमान की ताकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान की ताकत से लड़ेंगे। नारा तकबीर। मैं यही कहना चाहूँगा कि अवाम में बहुत ज़्यादा जज्बा भी है, हिम्मत भी है और सब्र भी है। हम मुसलमान कौम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम पीठ पीछे वार करने वाली कौम नहीं है, हम सामने से वार करेंगे और इंशाल्लाह इंडिया को जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। आर्मी फौज इंशाल्लाह आर्मी के साथ खड़े हैं, हम कदम मिला के साथ चलने वाली कौम है हम, और मैं यही कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने तैयारी करनी है, हमने तो तैयारी पकड़ी हुई है, तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। ये आज जो हुआ है, मेरे बच्चे घर पे थे तो मैंने इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया कि मैंने कहा आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हमारी आर्मी आगे है और दिफा कर रही है, और इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, वो मुंह की मार खाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है नाज़रीन, अवाम को जो जज्बा है ना, वो अपने बच्चों तक को जो है ना ये बात सिखा रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, खुदा गवाह है कि आज मेरे बच्चे अकेले थे, मेरी बेटियां अकेली थी घर में, लेकिन मैंने उनको यही कहा था कि आपने घबराना नहीं है, अल्लाह ऊपर है। और हमारी आर्मी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, और इंशाल्लाह ताला इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम डरने वालों में से नहीं है, और इंशाल्लाह डरेंगे नहीं। हम आर्मी पूरे पाकिस्तान के साथ है, हम हमारी आवाम पूरी। क्या करें ये, इनको चाहिए है ना, ये उठें, उठकर जाएं और जाके अपना कारोबार करें। यहाँ पे बकरे खा रहे हैं, कट्टे खा रहे हैं, मुश्तंडे पड़े हुए हैं सब घरों में। इधर अपना फौजी लोग, इनको चाहिए कि जाकर उनके साथ मुकाबला करें और लड़ें। मुझे ये बताएं अंकल, क्या आपने अपनी लाइफ में जो है कोई ना कोई जंग देखी है 1965 की, या कोई? हाँ देखी है। क्या तब हालात होते थे? बहुत अच्छे हालात थे, बहुत ठीक ठाक जंग उन्होंने। फिर अब जंग मुसल्लत हो जाती है तो कौन कौन सी तैयारियां आपने कर ली हैं? हमने जब वो जंग हुआ था ना, तो हमने वो गारें खट्टी थी, गारें खट के उसमें चले जाते थे। दीवा नहीं बलता था, रोशनी नहीं होती थी, दिन को रोटी पका रहे, रात को दीवा वगैरह बल्ब वगैरह बंद हो जाता था। हाँ जी। क्या अभी आपको क्या लग रहा है इंडिया के साथ क्या होगा? इंडिया के साथ बुरा ही होगा, इन्होंने छेड़ा है, अच्छी बात तो नहीं है ना। इनको चाहिए जाकर इनके साथ मुकाबला करें और लड़ें। हाँ जी। कह रहे हैं पाकिस्तान फौज के लिए कुछ कहना चाहते हैं? पाकिस्तान फौज के लिए यही कहूंगा कि जाकर बॉर्डर पे जाए। ये तो बढ़ गए अंदर, चौकीदार रखता है इंसान गेट के। अगर वो बॉर्डर पे हैं तभी तो हम बचे हुए हैं ना। बॉर्डर पे ये तो इधर ही सारे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, कट्टे खा रहे हैं। अब जाए ना, इनकी बारी आई है, अब लड़े, दुश्मन के साथ मुकाबला करें, उनका खात्मा करें। बिल्कुल नाज़रीन, पाक फौज है तो हम सब हैं। इस वक्त और भी लोग मौजूद हैं
उनसे बातचीत कर तो अचानक ही समझ लें कि यकदम उठे हैं तो फिर वाह फायरिंग की आवाज़ आई। फील क्या हो रहा था, एहसास हो रहा था कि जंग शुरू हो गई है? हाँ जी बेशक जंग तो शुरू हो गई है। अब इंडिया वालों को बताएंगे अब पूरा हिसाब किताब। अच्छा मुझे ये बताएं कि तैयारियां कौन कौन सी कर ली हैं, जंग मुसल्लत हो जाती है तो क्या क्या आपने सोचा हुआ है कि मैंने ये तैयारी कर लेनी है? नहीं आखिरत की तैयारी करनी है, अब और किसकी करनी है। जैसे कि बताया जा रहा है कि आप लोग जो है अपने खुराक जमा करके रखें क्योंकि सब कुछ जो है वो बंद हो जाएगा, तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं हमारे पास तो काफ़ी है। हमें कोई डर नहीं लग रहा। उन्होंने बुज़दिला हमला किया है तो लेकिन हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए था कि अगर उन्होंने 5 भेजे तो 10 भेजने चाहिए थे, अवाम का जज्बा बुलंद होता। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए था कि ईंट का जवाब पत्थर देते। लेकिन पाकिस्तान के कुछ बंदे ऐसे हैं जो डरपोक की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन वो जज्बात उनके कायम नहीं हैं। तो लेकिन पाकिस्तान की आवाम के जज्बात कायम हैं, लेकिन हमारे जो बड़े लोग बैठे उनके जज्बात काबू में नहीं हैं। तो लेकिन उनका ईंट का जवाब पत्थर देते तो आवाम खुश हो जाती। हमने हर तरह की तैयारी की हुई है इंशाल्लाह ताला, हर तरह से हम लड़ने को तैयार हैं। ठीक है ना। हिंदू जो बुज़दिल है ना, गौ माता का यूरिन पीने वाले, उनसे को तुम सिर्फ गौ माता का यूरिन ही पियोगे और कुछ भी नहीं कर सकते। बुज़दिलाना कौम है, बुज़दिल लोग है। मोदी खुद एक बुज़दिल इंसान है। ठीक है ना। इन्होंने करना कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। ठीक है ना। और बच्चा बच्चा साथ इनके साथ चलने को तैयार है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जाते जाते जो है मैं आप लोगों को कुछ एहतियाती तदाबीर बताना चाहती हूँ। जंग का आगाज तो वैसे हो चुका है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो जाती है तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि अपने जो है स्पेशली फ़ोन्स जो है उनको चार्ज करके रखें। अपने खाने पीने की जो खुराक है उसका इंतजाम करके रखें, क्योंकि अगर ऐसे हालात होते हैं तो आप लोगों की लाइट्स, बिजली, गैस, टोटली जो है ना इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोगों की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।